17 नवंबर 2025 सऊदी अरब की पवित्र धरती पर एक ऐसा हादसा हो गया है जिसने पूरे हैदराबाद और तेलंगाना को शोक में डुबो दिया है। मक्का से मदीना की ओर जा रही उमरा तीर्थ यात्रियों की बस एक डीजल टैंकर से टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गई। इस भीषण हादसे में 42 भारतीय श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवा दी। हादसे की दर्दनाक कहानी। यह दुखद घटना सोमवार 17 नवंबर 2025 की रात भारतीय समयानुसार 1:30 पर हुई। उमरा की पवित्र यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं से भरी बस मक्का से मदीना की ओर जा रही थी। रात का समय था और अधिकांश यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मुफरिहात के पास मदीना से करीब 25 किलोमीटर दूर बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस में तुरंत आग लग गई। कुछ ही पलों में पूरी बस आग की लपटों में समा गई। सोते हुए यात्रियों को बचने का मौका तक नहीं मिला। परिवार के लोग एक साथ थे, एक साथ सो रहे थे और एक साथ ही इस दुनिया से विदा हो गए। 3 पीढ़ियों का सफाया। बस में कुल 46 यात्री सवार थे। इनमें से 45 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 11 महिलाएं और 10 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि एक ही परिवार के 18 सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी। 3 पीढ़ियों का यह परिवार खुशी खुशी उमरा की यात्रा पर निकला था। दादा दादी, उनके बच्चे और पोते पोतियां सब साथ थे। सब साथ मक्का मदीना के दर्शन करने जा रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 9 बच्चे और 9 बड़े, पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया। हैदराबाद के बाजार घाट इलाके से 16 लोग इस हादसे में मारे गए। रहीमुन्निसा, रहमत बी, शहनाज बेगम, गौसिया बेगम, कादिर मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, शोएब मोहम्मद, सुहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जाकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जाहीन बेगम, मोहम्मद संजीव और मोहम्मद अली जैसे नाम अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। एक ही बचा, बाकी सब खत्म। इस भयानक हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। उसका नाम है मोहम्मद अब्दुल शोएब, उम्र 24 साल। वह हैदराबाद का रहने वाला है। वह ड्राइवर के पास बैठा था और किस्मत से बच गया। लेकिन उसकी भी हालत गंभीर है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह आईसीयू में इलाज करा रहा है। बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। शवों की पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है। परिवार के लोग अपने प्रियजनों की पहचान के लिए तड़प रहे हैं। सरकार और प्रशासन की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारी सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हैं। जेद्दा स्थित भारतीय कंसुलेट जनरल में 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया है। परिवार के लोग हेल्पलाइन नंबर 800-244-30 पर संपर्क कर सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना सचिवालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह रियाद में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने केंद्र सरकार से शवों को जल्द से जल्द भारत लाने की मांग की है। एक सफर जो अधूरा रह गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने बताया कि कुल 54 तीर्थयात्री 9 नवंबर को हैदराबाद से जेद्दा के लिए रवाना हुए थे। उन्हें 23 नवंबर को वापस लौटना था। यह एक पवित्र यात्रा थी। परिवार के लोग खुशी खुशी अल्लाह के घर जा रहे थे। इनमें से 4 लोग अलग कार से मदीना गए और 4 मक्का में रुक गए। बाकी 46 लोग इसी बस में सवार थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह यात्रा इतनी दर्दनाक होगी। जो खुशी से निकले थे वे कफन में लौटेंगे। हैदराबाद में शोक की लहर। हैदराबाद में मातम का माहौल है। बाजार घाट और आसपास के इलाकों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। घर घर में रोना पीटना मचा हुआ है। जिन घरों में 4 दिन बाद खुशियां मनाने की तैयारी थी, वहां अब कफन की तैयारी हो रही है। एक महिला ने बताया कि उसके पूरे परिवार ने अल्लाह के घर जाने का सपना देखा था। सब साथ निकले थे, लेकिन अब कोई वापस नहीं आएगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अंतिम शब्द। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। जो लोग अल्लाह की इबादत के लिए निकले थे, वे अल्लाह के पास पहुंच गए। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं।
हम प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में ऊंचा मुकाम दे, उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। जो अकेला बचा है उसे जल्द स्वस्थ करे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह 42 परिवारों का दर्द है। 18 सदस्यों वाले उस परिवार का दर्द है जो पूरी तरह मिट गया। यह हमारे समाज का दर्द है। इस दर्दनाक घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिवारों के साथ खड़े हैं। अल्लाह सबको सब्र दे, आमीन। लेखक सैफू, हिंदुस्तानी टाइम्स वॉच, देश दुनिया, 17 नवंबर 2025।